नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार के हिसाब से देते हैं कल के बाजार का एडवांस ब्यौरा। यहां हम आपको बताते हैं कि आखिर कल जब बाजार में उतरे तो किन स्तरों पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में ध्यान रखें, किन सेक्टर्स को अपने रडार पर रखें। और इसके हमारे दोनों एक्सपर्ट तैयार हैं अपना अपना ओपिनियन देने के लिए। अजीत जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। हमें जरा बताइए, बाजार ने मतलब कल अच्छी तेजी दिखाई, आज उसको सस्टेन ही नहीं किया बल्कि एक दमदार क्लोजिंग भी ली। मतलब ओवरऑल एक ट्रेंड जो रहा पूरे दिन बाजार में, बैंक निफ्टी में जरूर ऊपर से थोड़ा सा हल्कापन नजर आया, लेकिन उसके बावजूद बेहतर स्तरों पर दोनों ही इंडेक्स बंद हुए। तो अब जो लोग कल बाजार में उतरे वो आखिर क्या करें, किन लेवल्स का ध्यान रखें? शुक्रिया प्रशांत। बिल्कुल देखिए प्रशांत, देखिए ये चीज काफी इम्पोर्टेंट होती है कि कैरी करे उस मूव को, मोमेंटम को, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का अगर मार्केट देखता है तो कहीं ना कहीं दिखता है कि एक ट्रेंड इमर्ज होने की पोटेंशियल है मार्केट में। अब इस जो रीसेंट रिबाउंड आया है 24,600 से हमने रिकवरी दिखाई, तो ऑलमोस्ट करीब 1000 पॉइंट की रिकवरी हम दिखा चुके हैं। और जो जून मंथ के हाईज थे 25,670 के पास के, अब उन लेवल्स के पास मार्केट पहुंच गया है। आज ऑलमोस्ट 625 तक के लेवल्स हमने टेस्ट कर दिए, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिली है। तो अब इंडिकेशन यही है प्रशांत कि 25,650 670 जो कि जून मंथ का हाई है, उसको क्रॉस करने के बाद यहाँ से मोमेंटम और स्ट्रेंथन हो सकता है, थैंक्स टू बैंकिंग, जहाँ पे कि अब तैयारी हो रही है रिकॉर्ड हाइज की। आईटी में स्टेबिलिटी है। अभी हम इन्फोसिस के नंबर्स देखेंगे पोस्ट मार्केट के अनाउंसमेंट के बाद, कल उसका रिएक्शन होगा। उसके बाद आने वाले दिनों में जो दूसरे हैवी वेट्स हैं, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्री हो जिसकी आज स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है, साथ ही साथ एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स अब यही दिखा रहे हैं प्रशांत कि ओवरऑल टोन पॉजिटिव साइड पर बना रहेगा बाजार में। और 25,800 से लेकर 26,000 तक के लेवल्स पोजिशनली यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब 25,200 आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए ट्रेलिंग बेसिस पे, अगर आपके पास कोई भी लॉन्ग पोजीशन है तो। और फ्रेश पोजीशन भी बना रहे हैं तब भी मेरे हिसाब से इन्हीं लेवल्स के पास आपको स्टॉप मेंटेन करते हुए, बाय एंड डिप्स के अप्रोच को मेंटेन करते हुए 25,800 से लेकर 26,000 तक के लेवल्स के लिए इंडेक्स में वेट करना चाहिए। चलिए, तो याद रखिए यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपको रखनी होगी। जिस तरह की रैली आई है उसमें यही रणनीति आपके लिए बेहतर है। चलिए, अब आपके फटाफट से सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। पहला सवाल संजय कुलकर्णी को। प्रियंका दास का अगला सवाल लेते हैं, वेस्ट बंगाल से। इन्होंने सवाल पूछा है, मारुति पर राय जानना चाहती हैं। 16,390 जो है वो इनकी बाइंग प्राइस है। 50 क्वांटिटी में इन्होंने ये शेयर लिया हुआ है और लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया जानना चाहती हैं। इसके अलावा एसबीआई भी इनके पास है 780 के भाव पे। बताइए अजीत जी, क्या राय होगी मारुति और एसबीआई पे? मारुति 16,390 और एसबीआई 780 के भाव पे। बिल्कुल प्रशांत, देखिए उन्होंने अभी शायद रिकॉर्ड हाइस पे बाय किया है और कुछ टाइम से हम देख रहे हैं स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा था हमने। करीब 12,500 से स्टॉक में छलांग लगाई थी, करीब 16,300 के लेवल, और उसके बाद से एक पॉज देख रहे हैं हम। अभी तक हेल्दी कंसोलिडेशन है और थोड़ा बहुत बीच में प्रॉफिट टेकिंग हो भी सकती है कंसिडरिंग जिस तरीके का मोमेंटम आया था स्टॉक में। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से जैसे कि हमने पास्ट में भी देखा कि जो सेक्टर एक पर्टिकुलर रिकवरी में, रिबाउंड में आउट परफॉर्मेंस दिखाता है, शुरुआत करता है, तो उसके कंटिन्यूएशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं जब भी मार्केट एक ट्रेंड पकड़ लेता है, जिसके अब इंडिकेशन कहीं ना कहीं हमको मिल रहे हैं। तो ये मानते हुए ऑटो में लगता है कि अपने को जो पोटेंशियल है अभी यहाँ से काफी ज्यादा है, तो डेफिनेटली बने रहने की राय होगी। स्टॉक ऑलरेडी रिकॉर्ड हाइज पे है, तो यहाँ पे अपसाइड ओपन है। नीचे पे मुझे लगता है कि जैसे कि एकदम इमीडिएट अगर हम बात करें तो 15,900 और पोजिशनली अगर बात करें तो 15,200, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमर्ज होंगे जस्ट इन केस अगर यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आती भी है तो। जिनको फ्रेश भी बाय करना है इन लेवल्स के पास, वो एक्यूमुलेशन के बारे में सोच सकते हैं और लंबे अवधि के लिए बने रहिए। एसबीआई ऑन दी अदर हैंड, यहाँ पे भी देखिए पीएसयू बैंकिंग बास्केट इंटरेस्टिंगली काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा था। अभी 1-2 दिनों से हम देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में भी कैचअप मूव है और आज तक खासतौर से एक्सिस बैंक के नंबर्स के बाद जिस तरीके से हमने रिकवरी देखी है, मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपको बने रहना चाहिए। एसबीआई में भी अपने रिकॉर्ड हाइज के पास काफी लंबे टाइम बाद, ऑलमोस्ट साल भर के कंसोलिडेशन के बाद हम यहाँ पहुंचे हैं, तो पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा। अब यहाँ पे 825 से लेकर 850 का जोन है, वो एक अच्छा सपोर्ट एरिया बन गया है। तो जब तक ये होल्ड हो रहा है तब तक आपको बने रहना है। ग्रेजुअली यहाँ पे करीब 1050 11 तक के पोटेंशियल है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिल जाए।
तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से बने रहने की आपको सलाह यहाँ पर मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। आप पे इन्होंने विप्रो में नहीं माफ कीजिएगा, 15,000 की क्वांटिटी है इनकी और 106 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। और खास तौर पे कोई नजरिया नहीं इनका है, लेकिन कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए ये भी कह रहे हैं अजीत जी कि 15,000 की खरीद के बाद स्प्लिट या बोनस के बाद टोटल शेयर 12,000 1,20,000 हो चुके हैं शायद, तो क्या करना चाहिए? तो प्रशांत, ये सुन के तो देखिए ये लगता है कि ये काफी लंबे टाइम से इन्वेस्टेड है विप्रो में और काफी हद तक मुझे लगता है शायद उन्होंने अब अभी आई एम नॉट श्योर कि कितना उनका पोर्टफोलियो का पार्ट ये विप्रो है, बट काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। और देखिए यहाँ पे इनके रीजंस क्या है, बिकॉज आप देखें तो पहले तो एक सेक्टर की अंडर परफॉर्मेंस जो कि पिछले करीब 3 साल से हम देख रहे हैं कि आईटी एज अ पैक काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है और उसमें भी विद इन द सेक्टर भी इसकी अंडर परफॉर्मेंस की जहाँ पे कि एचसीएल टेक और टीसीएस इंफोसिस उनकी बेटर परफॉर्मेंस रही है विद विज विप्रो। तो बने रहने की राय इसके लिए होगी कि शायद इनका कोई लॉन्ग टर्म का नजरिया है और बीच बीच में देखिए कि सेकेंड लेवल पे जब भी हम देखते हैं आईटी पैक में मूव आती है तो फिर विप्रो में भी कहीं ना कहीं कैचअप मूव आ जाती है। अदरवाइज ये कंसिडर कर सकते हैं अगर बहुत सिग्निफिकेंट है इनकी पोजीशन विद इन दी आईटी पैक और ओवरऑल पोर्टफोलियो तो थोड़ा बहुत यहाँ से लिक्विडेट करके प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में जैसे एचडीएफसी आईसीआईसीआई वहाँ पे आप डाइवर्सिफाई करें और अगर आईटी में ही रहना चाहते हैं तो एचसीएल टेक या टीसीएस इनको आप प्रेफर कर सकते हैं। विप्रो में देखिए अंडर परफॉर्मेंस रहेगी ओवरऑल, अभी तक रहेगा कंसोलिडेशन का ही टोन है तो बीच बीच में रिकवरी जरूर आ सकती है, बट जिस तरीके की एंटिसिपेशन है कि जब रिकवरी आएगी आईटी में तो लीडर्स मेरे हिसाब से एचसीएल टेक या टीसीएस होंगे। जो आईटी है वहां पर बेहतर टीसीएस और जो है वो बाकी स्टॉक्स आपको नजर आ सकते हैं। चलिए दिल्ली सवाल लेते हैं। टाटा एलेक्सी पे राय जानना चाहते हैं। 5,384 की इनकी बाइंग है और इनके भाव के आसपास ही है स्टॉक का। टाटा एलेक्सी कैसा लगता है जीत जी आपको? देखिए प्रशांत, काफी लंबे टाइम से यहाँ पे भी आपने देखा है कि अंडर परफॉर्मेंस रही है। हाल फिलहाल में रिजल्ट्स भी आए हैं बट उसके बाद भी कुछ खास रुझान देखने को मिला नहीं है। स्टॉक अपने 52 वीक्स लो के पास ही ट्रेड कर रहा है तो मेरे हिसाब से जब मार्केट आपका ग्रेजुअली अब रिकवरी मोड में है और अपने रिकॉर्ड हाइस के पास जा रहा है, जिन सेक्टर्स और स्टॉक्स में जहाँ पे कि अंडर परफॉर्मेंस चल रही है काफी लंबे समय से, एक अपॉर्चुनिटी लॉस काफी ज्यादा है तो थोड़ा सा हिम्मत करके यहाँ से एग्जिट करके, जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, सेलेक्ट पीएसयूज, एसबीआई जैसे, और साथ ही साथ दूसरे सेक्टर्स चाहे वो मेटल हो, ऑटो हो, जहाँ पे की कंसिस्टेंसी दिख रही है वहाँ पे फोकस करिए। एक बार यहाँ से लॉस लेके आप निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय टाटा एलेक्सी पर आपको मिलती हुई। मोहम्मद इकबाल का सवाल लेते हैं। सुजलॉन आखिरी सवाल लेते हैं। अदानी पावर खरीदा इन्होंने 149 की इनकी ये बाइंग है। अजीत जी क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के नजरिया चाहते हैं। देखिए अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में से कुछ एक काउंटर जहाँ पे कंसिस्टेंसी दिखी है, मींस ज्यादा जो कट्स थे वो उतने शार्प नहीं थे और थे भी तो रिकवरी काफी जल्दी आई। उनमें से अदानी पावर एक ऐसा नाम है जो कि अपने रिकॉर्ड हाई के पास ग्रेजुअली अब बढ़ रहा है तो बने रहने की राय होगी। यहाँ पे अब बेस बन गया करीब 140 पे, अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए क्योंकि हाई बीटा काउंटर है तो उतना स्टॉप लॉस आपको शायद मेंटेन करना बेटर रहेगा। बिकॉज अपसाइड का पोटेंशियल भी अच्छा है, करीब 180-85 तक के लेवल्स पोटेंशियली आपको देखने को मिल सकते हैं करीब करीब महीने से 1.5 महीने के पर्सपेक्टिव के साथ। तो बने रहने की राय होगी 140 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ। तो 140 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की आपको सलाह। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजीत जी और इसके साथ ही हमारे साथ हरीश जी, आप दोनों जुड़े। लेकिन जाने से पहले अपनी अपनी वीआईपी पिक आपको देनी होगी। वीआईपी शेयर्स की ओर बढ़ेंगे। अपनी रिकमेंडेशंस दीजिए। बिल्कुल प्रशांत, देखिए यहाँ पे आज नेस्ले के रिजल्ट्स के बाद हमने एफएमसीजी एज अ पैक काफी अच्छा रिबाउंड देखा तो मैरिको जो कि काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, यहाँ पे हमारा फोकस है। लगता है कि नियर टर्म में करीब 750 तक के लेवल्स आ सकते हैं तो 714 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप मैरिको को लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम जो कि काफी स्टडी काउंटर है पावर ग्रिड का, यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन हुआ है, इंडिकेशन है कि ग्रेजुअली अब यहाँ से एक अच्छा मूव आ सकता है पॉजिटिव साइड पे, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल लग रहा है। 306 तक के टारगेट्स हैं, करीब 285 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं।
ठीक है, तो पावर ग्रिड 306 के लक्ष्य, 285 का स्टॉप लॉस। मैरिको आपको 714 का स्टॉप लॉस रखना है और 750 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह अजीत जी की तरफ से। शुक्रिया करेंगे अजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश जी, आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।